आज यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने देश के पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन पर केंद्र सरकार से जो सूचना मांगी थी, उस पर जन सूचना अधिकारी द्वारा यह कहकर जवाब देने से बचने का प्रयास किया गया है कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जबकि हमारा प्रश्न सीधा सा था, जिसमें कि पूर्व सांसदों को किस आधार पर पेंशन दिया जाता है, इसकी सूचना मांगी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार देश में विकलांगों के लिए पेंशन है, वृद्धों के लिए पेंशन है, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन है, तो वह पेंशन मिलने के भी पर्याप्त आधार हैं और उन आधारों को जो पूरा नहीं करता है उसे पेंशन नहीं दी जाती है। तो फिर ऐसा तो संभव नहीं है कि पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन का कोई आधार ही ना हो, और अगर आधार मौजूद है तो ऐसी सूचना देने से बचने का प्रयास बेहद ही चिंताजनक है। हालांकि इस पर हमने पुनर्विचार के लिए एक अपील दायर करी है, ताकि जन सूचना अधिकारी पर सूचना उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ाया जा सके। वास्तव में हमारे द्वारा यह प्रश्न अचानक से नहीं पूछा गया, बल्कि इसका एक पूरा आधार है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि राजनीति में जो हमारे सामने आज राजनेता हैं वो बेहद सभी अधिकांशतः अरबपति और खरबपति हैं। फिर उन्हें सार्वजनिक धन से लाखों रुपए पेंशन देने का क्या औचित्य है। आज जहां युवा रोजगार के अभाव में परेशानी उठा रहे हैं, वहीं सरकारी कर्मचारियों को भी एक नियमित समय तक सेवा काल पूरा न करने पर किसी भी पेंशन दिए जाने का प्रावधान ही नहीं है। वहीं देश में एक दिन के सांसद भी पूरी पेंशन लेने के पात्र हो जाते हैं, जबकि पहले से ही उनके पास अरबों की संपत्ति मौजूद होती है, करोड़ों की और अरबों की संपत्तियां मौजूद हैं, और देश पर निरंतर भार बढ़ता जा रहा है कर्ज का, जो कि आज 250 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। तो फिर सरकार के पास अपने खर्च घटाने की कोई तो योजना होनी चाहिए, जिससे कि आम नागरिकों में यह संदेश जाए कि केवल सड़कों पर कार में तेल न डालने से देश में आर्थिक प्रगति संभव नहीं है, बल्कि राजनीति की जो अय्याशियाँ चल रही हैं, इस पर ही रोक लगाकर देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। लेकिन ये शर्म का विषय है कि देश में लोकतंत्र की बात करने वाला विपक्ष भी और विपक्षी दल भी कभी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाए। ना उन्होंने ऐसा दिखाने का भी प्रयास किया कि अरबपति और करोड़पति सांसदों को सार्वजनिक धन से पेंशन देने का क्या लाभ है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अधिकांश बड़े राजनीतिक दल केवल धन्ना सेठों वाली राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, और आजकल एक नई बनी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इन्हीं धन्ना सेठों के इर्द गिर्द घूमने वाली एक नई दुकान जैसी मालूम पड़ती है।
तो इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना ही हम करेंगे। जहाँ तक दल गुलामी मुक्त भारत अभियान अपने अकेले दम पर धर्म की स्थापना करता है, जिस प्रकार सूर्य अकेला ही प्रकाश देने में सक्षम है, उसी प्रकार दल गुलामी मुक्त भारत अभियान एकमात्र रूप से धर्म की स्थापना करने के लिए किसी की गुलामी करने को तैयार नहीं होगा और ना ही धन्ना सेठों के आगे धनबल वाली राजनीति में प्रतिभाग करने के लिए आगे आएगा। तो अब देखने वाली बात है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के प्रश्न का जवाब किस प्रकार दिया जाता है। आगे आपको दिखाते हैं कि इस पर क्या सूचना मिली है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय को रिक्वेस्ट दिया गया था। इसमें लिखा है, रिक्वेस्ट मेड इज नॉट कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज गिवन अंडर सेक्शन 2F ऑफ द RTI एक्ट 2005. It is further stated that the CPIO is not supposed to create information or to interpret information or to solve the problems raised by the applicants or to furnish replies to hypothetical question. यहाँ पर जन सूचना अधिकारी द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह सूचना दिया जाना सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं है और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा यह भी लिखा जा रहा है कि उनके द्वारा ऐसी सूचनाएं इकट्ठा करना संभव नहीं है और इसलिए यह सूचना नहीं दी जा सकती। और उन्होंने यह भी कहा है कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की तरह है, मतलब जैसे बनावटी क्वेश्चन की तरह प्रश्न पूछा गया है, जबकि सूचना के अधिकार में सीधा सा प्रश्न था कि जो पूर्व सांसद हैं, इनकी इतनी ज़्यादा संपत्ति होने के बावजूद इन्हें लाखों रुपए पेंशन अभी तक किस आधार पर दी जा रही है। इसका जवाब उसी तरह से दिया जा सकता है जैसे आम नागरिक, वृद्धा, विकलांग जो नागरिक हैं, जब वो सरकारी विभागों में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप क्या विकलांग पेंशन की शर्तों को पूरा करते हैं जिसके आधार पर आपको पेंशन दी जा सके। तो ऐसे ही जो पूर्व सांसद हैं उन्हें भी पेंशन के कोई ना कोई आधार ज़रूर होंगे जिसकी सूचना दी जा सकती है, लेकिन आम नागरिकों को सूचनाओं से दूर रखकर किस प्रकार देश में लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है या की जा रही है, यह एक समझ से परे विषय है और इसमें विपक्ष की भी भूमिका समझ में नहीं आती, क्योंकि आम नागरिकों के लिए विपक्ष जिस प्रकार राजनीति करता है उससे यह नहीं दिखाई पड़ता कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर गंभीर है। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान किसी भी राजनीति से दूर रहते हुए केवल आम नागरिकों के हित की बात और धर्म की स्थापना की बात करता रहेगा। तो आगे और एक बात और कि अगर किसी पेंशन को दिए जाने के कोई आधार ही मौजूद नहीं है तो फिर वो पेंशन ही अवैध रूप से दी जा रही है, ऐसा समझना कठिन नहीं। तो क्या अवैध आधारों पर पेंशन दी जा रही है, और अगर नहीं दी जा रही है तो फिर उसके आधार बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखे होंगे। इसलिए सूचना ज़रूर उपलब्ध करानी चाहिए ताकि आम नागरिक जिस प्रकार विकलांग होने पर या वृद्ध होने पर या सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों को पूर्ण करने पर ही पेंशन के पात्र होते हैं, उसी प्रकार पूर्व सांसदों को भी यह बताना चाहिए आम नागरिकों को कि आम नागरिकों के टैक्स के पैसों से वो किस आधार पर पेंशन ले रहे हैं, जबकि अधिकांश पूर्व सांसदों की संपत्ति का आकलन अगर कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये करोड़ों में निकलेगी। तो देखते हैं आगे आने पर क्या जवाब मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।